भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। सरल हिंदी में सुनते हैं और समझते हैं। यदि आप अनमोल सारथी यानी आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप अवश्य जुड़े, क्योंकि भगवद गीता का संपूर्ण अध्याय, श्लोक और सार बिल्कुल सरल भाषा में विस्तार रूप से लेकर आते रहते हैं। बिना देर किए चलते हैं अध्याय 5 को सुनते हैं और समझते हैं। अध्याय 5 में अर्जुन फिर से श्री कृष्ण से पूछते हैं कि संन्यास, कर्म का त्याग और कर्मयोग, कर्तव्य निभाना, इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण उन्हें स्पष्ट करते हैं कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह जीवन में संतुलन बनाए रखता है और मुक्ति की ओर ले जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि संन्यास श्रेष्ठ है और कभी कहते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। कृपया स्पष्ट बताइए कि कौन सा मार्ग सबसे अच्छा है। श्री कृष्ण बताते हैं, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक व्यावहारिक है। केवल कर्म का त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ और फल की चिंता किए कर्म करता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। कर्मयोगी ही सच्चा सन्यासी है। वह अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होता है। वह सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है। वह जानता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा, सब कुछ प्रकृति कर रही है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। उसे किसी भी चीज से मोह नहीं रहता, न ही उसे किसी से द्वेष होता है। वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। जो सच्चा योगी है, वह बाहर से कर्म करता हुआ भी भीतर से शांत रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह देखता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। वह सबको समान दृष्टि से देखता है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, कुत्ता हो या कोई चांडाल, उसे कोई दुख और सुख प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वह आत्मा में स्थित होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सांसारिक सुख क्षणिक है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में लीन हो जाता है, वह परम आनंद को प्राप्त करता है। यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलता, बल्कि अपने भीतर से आता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में स्थित होता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो, मन और इंद्रियों को वश में रखो, सभी जीवों में समानता की भावना रखो, तुम्हें तुरंत शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। कर्मयोग, कर्तव्य निभाना। संन्यास, संसार छोड़ना से श्रेष्ठ है। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्मयोगी है। हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, वही सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और उसे ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। अब अर्जुन को समझ में आने लगता है कि कर्मयोग ही सबसे अच्छा मार्ग है, लेकिन वे यह जानना चाहते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। अगले अध्याय में श्री कृष्ण उन्हें ध्यान योग के बारे में समझाएंगे। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।